नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज विश्व रक्तदान दिवस है। रक्तदान का अपना ही एक महत्व होता है और उससे सब वाकिफ है, लेकिन इस महामारी के दौरान रक्तदाताओं की कमी से एक ऐसा तबका जूझा जिसको वाकई में रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे समय में रक्तदाता हैं जो निकलकर सामने नहीं आए। वो तबका है थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चे और नौजवान, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। आज रक्तदान दिवस है, इसी मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सईकत मंडल। उनसे जानेंगे कि ब्लड डोनेशन का महत्व क्या है और आज वैसे भी ब्लड डोनर डे है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से लोगों को ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत है और किस तरीके से जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं जिसको ज़रूरत होती है रक्त की। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सईकत। आज एक दिन है जहाँ पे जिनको बोला जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। तो सबसे पहले आता है कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इसको क्यों बोला जाता है। सबसे पहले हमें पता है कि ब्लड का बहुत सारा ग्रुप्स है, ए बी ओ ए बी। तो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम को इन्वेंट कौन किया था, बनाया कौन, का आविष्कार किसने किया था? इन्होंने किया था कार्ल लाइनस्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रिया से थे, ठीक है, जिन्होंने ये ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन किया। उसके बाद आए इतने सारे ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स के लिए हम आज सेफली इतने सारे बच्चों को जान बचा पा रहे हैं, खून दे पा रहे हैं, जिनके बॉडी में खून बनते नहीं है वो दे पा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, महान कार्ल लैंडस्टेनर साइंटिस्ट का जन्मदिन है। आज उनके स्मृति को शरण करते हुए 2005 ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन्होंने इस डे को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे करके सेलिब्रेशन शुरू किए हैं। तो आते हैं कि इस सिचुएशन पे आज सबसे पहले आज एक महामारी आज पूरे देश पूरे वर्ल्ड से चल रहा है। आपको सबको पता है कि कोविड पैंडेमिक, और कोविड पैंडेमिक चलते हुए साइंटिस्ट ने कुछ वैक्सीन्स बनाए हैं। वैक्सीन्स लेके लोग सुरक्षित हो सकते हैं, बट ये वैक्सीन लेने की पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस था कि 28 दिन तक आप खूनदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको कोविड हुआ वो लोग भी इमीडिएटली खूनदान नहीं कर सकते, उनको भी 28 दिन का वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उनके बॉडी से ट्रांसमिशन ना हो जाए, एंटीबॉडी के लेवल कम ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए खून के सप्लाई अर्थात जो लोग खून देते रहते हैं रक्तदाता, उनका भी लाइफ में वो लोग, कुछ लोग हॉस्पिटल में आने में डर रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे ये उनका वैक्सीनेशन हुआ है, कुछ लोग वैक्सीनेशन के बाद वेट इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग खुद ही कोविड से संक्रमित हो गए थे। तो इसीलिए इस सिचुएशन पे हॉस्पिटल में खून की कमी चल रही थी। थोड़ा सारे हॉस्पिटल्स पे अगर तरफ देखा जाए तो सारे जगह पे थोड़ा संकट चल रही थी। तो इस सिचुएशंस पे जो लोग थैलेसीमिया के बच्चे जिनको हमेशा खून की जरूरत होते हैं, और भी बहुत सारे पेशेंट जिनको रेगुलर नियमित रूप से खून की जरूरत होते हैं, वो सब लोगों को थोड़ा सप्लाई में कुछ डिले हुआ है, कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ मिला है, 2-3 जगह घूमना पड़ा है। तो ये दिन आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे हम लोग सबको इनवाइट करें कि आप लोग आइए, खूनदान करिए। जो बच्चे का जीवन खून से चलते हैं, मतलब खून ना मिले तो उनका जीवन चल नहीं पाएंगे। जो पेशेंट से मरीज है, जिनको ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जो लोगों को खून के कमी है, हमें उन लोगों को ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको खून मिलेगा। बहुत सारे डोनर आगे आ रहे हैं तो खून मिलेगा उनको। और सबसे पहले पता हमारा बॉडी में क्या मिलता है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में जो लाल खून बोलते हैं जिसको रेड सेल्स, इनका जीवन क्या, आयु क्या है, 120 दिन। 120 दिन के बाद अपने आप ये बॉडी में खराब हो जाएगा और आपके बॉडी में बोन मैरो है, हड्डियों के अंदर खून बनेगा, बन के अपने आप ये प्रोडक्शन रहेगा, सप्लाई होते रहेगा। तो आज मैं खूनदान करूंगा। आज मेरे में जो कमी है, सो देखा जाता है कि 21 से 35 डेज में वो पूर्ति हो जाती है। आज जो प्लाज्मा है वो नॉर्मली 24 आवर्स में पूर्ण हो जाता है। तो खूनदान करने के पहले आपका सब कुछ चेक होता है। हीमोग्लोबिन लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। आपका हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, सिफिलिस, HIV ये सब टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुप चेक होगा, ठीक है। और सबसे बाद ये कोई महान दान है जो कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता है, जो कोई दान करे तभी किसी का जीवन आप बचा सकते हैं। एक यूनिट खून से हो सके आप 3-4 लोगों की भी जान बचा सकते हैं। जी, ये थैलेसीमिया क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है। किस तरीके से क्या है ये बीमारी और किस किस तरीके से इससे बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स है उनको ट्रीट किया जा सकता है? ये देखिए, सबसे पहले थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक रक्त बीमारी है जिसमें क्या होता है, यूजुअली फैमिलियल डिजीज होता है। यूजुअली मम्मी पापा फैमिली ऑर्गन में किसी का अगर ये बीमारी है तो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होता है बच्चे में, ठीक है। तो बच्चे अगर यूजुअली क्या होता है कि जन्म के टाइम में यूजुअली जो हमारे देश में जो प्रिवेलेंट है वो बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, एक थैलेसीमिया के प्रकार है। उसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी में जो लाल खून में बोल रहा था अभी, रेड सेल्स होता है,
उसमें रहता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के कुछ जेनेटिकल डिजीज के लिए वो हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से बन नहीं पाता है, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज हो जाता है। तो ये क्या होता है, कुछ दिन बाद ये अपने आप टूट जाते हैं। टूटने के लिए क्या होगा, आपके बच्चे में पीलिया अथवा जो बीमारी, पीलिया अथवा जॉन्डिस हो सकते हैं बच्चे में। जो बच्चे यूजुअली जन्म के टाइम में पता नहीं चलता है, उस टाइम हमारे बॉडी में जो दूसरा टाइप का थोड़ा हीमोग्लोबिन होते हैं, तो इसीलिए वो भरपाई हो जाते हैं। यूजुअली 6 महीने जब होते हैं बच्चे की, तो बच्चे देखा गया कि मम्मी कंप्लेन करते हैं, कभी सफेद हो रहे बच्चे, कभी कभी आंखें पीले हो रहे, ठीक है, पेशाब की रंग ज्यादा पीले हो रहे बच्चे, थकान बहुत ज्यादा हो रहे, ग्रोथ बच्चे वृद्धि ग्रोथ अच्छी तरह से हो नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा जो कंप्लेन, पेट फूल रहा है, पेट बड़ा हो रहा है, ठीक है, पेट में सूजन चल रहा है, ऐसा टाइप का कंप्लेन लेके यूजुअली मम्मी आते हैं, मम्मी को ये नजर में आता है। ठीक है, यही है थैलासीमिया। उसके बाद क्या होता है, इनको टेस्ट करा जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करा जाता है। बच्चे जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका टेस्ट होता है, जैसे हीमोग्लोबिन लेवल चेक होता है, प्लेटलेट काउंट चेक होता है, ये सब कुछ चेक होता है। पेट में पता चलता है कि उनका शरीर में खून का मात्रा बहुत कम है। तो उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन का, इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक टेस्ट होता है, HPLC क्रोमैटोग्राफी होता है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में क्या क्या कमी है उसमें पता चल सकता है। तो देखा जाता है कि उसमें कुछ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में अगर कमी हो तो उसको थैलासीमिया डायग्नोस करा जाता है। लाइफलाइन ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सबसे बड़े जो मोस्टली अवेलेबल है इस देश में, ये है खून, एक्चुअली माइनर, मेजर, इंटरमीडिएट, ये पहले कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम था। सो नाउअडेज सिनेरियो हैज लिटिल बिट चेंज। सो अभी ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफ्यूजन के डिपेंडेंट के ऊपर थैलासीमिया को क्लासिफिकेशन और प्रकारभेद करा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होता है, साल में देखा जाता है कि हर 20-30 दिन बाद खून की ज़रूरत है, हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं कर पाते, उनको बोला जाता है थैलासीमिया मेजर की तरफ। माइनर मतलब यूजुअली उनका हीमोग्लोबिन 11, 12, 13 के आसपास रह जाता है, उनके यूजुअली उतना ज़्यादा खून की ज़रूरत नहीं होता है, मतलब खून चढ़ाने का ज़रूरत होता नहीं है, तो वो हो गया आपके माइनर। अगर हम लोग हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखें तो यहाँ पे एट प्रेजेंट 260-270 के आसपास बच्चे हैं जो थैलासीमिया से, हो सके तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, आसपास में ही होंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड कुछ स्वेच्छासेवी संगठन जो खून दान करने की इंतजाम कराते हैं, वो लोगों ने, हमने पता चला कि ऐसा 260-250 ऐसा लोग बच्चे होंगे जो अभी थैलासीमिया से आक्रांत है, जिनको खून के रेगुलरली ज़रूरत होते हैं। ठीक है, तो जी, ये बीमारी कब तक, कितने टाइम तक ये रहती है और कितना ये डेंजरस है? सबसे पहले बच्चे और उनके फैमिली को समझना चाहिए, ये लाइफ टाइम ये आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिंदगी भर उनको खून का ज़रूरत होगा। और इनके परमानेंट जो सॉल्यूशन है कि उनके बोन मैरो, अर्थात जहाँ से खून बने उनको ही बदल दिया जाए, तो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कुछ रिसेंट जीन थेरेपीज के बारे में भी रिसेंट कुछ रिसर्च आए हैं, बट अभी अगर इंडिया की तरफ देखा जाए, हमारे देश की तरफ, जहाँ पे frankly speaking, health is a definitely still we are lagging behind. तो वहाँ पे इस हमारे तरह देश के लिए, इंडिया जैसे कंट्री के लिए अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल। देश के साधारण जनगण, उनके लिए अभी खून चढ़ाना ही एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लाइफ टाइम खून चढ़ाना पड़ता है। यूजुअली देखा गया है कि 1 महीने, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद उनको, जो मेजर आप बोल रहे थे अभी, जो थैलासीमिया मेजर, उनको 3 से 4 हफ्ते बाद खून चढ़ाने का जरूरत होता है। माइनर्स को यूजुअली साल में 1-2 बार का जरूरत हो सकता है, वो भी कभी बाद में। माइनर और ट्रेट जिनको बोलते हैं, वो काफ़ी बाद में ज़रूरत होता है, उनको यूजुअली उतना फास्ट जरूरत होता नहीं है। इलाज की अगर बात करें तो सबसे पहले डायग्नोसिस तो हो गया कि आपका थैलासीमिया है, 6 महीने से 2 साल के अंदर यूजुअली डायग्नोसिस हो जाता है। डायग्नोसिस के बाद उनके ध्यान रखना है कि खून तो हर 3 से 4 महीने बाद चलना है, इसमें उनका ग्रोथ अथवा वृद्धि सही तरीके से हो जाए, न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिलना चाहिए। आयरन, यूजुअली क्या होता है, बार बार खून मिलने से बजाय उनके बॉडी में आयरन का स्टोरेज बढ़ जाता है, तो आयरन के स्टोरेज बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसीलिए हम एक टैबलेट देते हैं, डेस्फेरोक्सामिन, डेफेरासिरोक्स, ये सब टैबलेट्स देते हैं। उसमें बॉडी वो क्या करेंगे, बॉडी में जो आयरन स्टोर है उनको निकाल के लेके आएंगे, एक्सक्रीट कराएंगे। तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का हर 3 महीने बाद ग्रोथ, अर्थात हाइट, वेट, ग्रोथ सही तरीके से हो रहे, ये सब चेक करना है। जो हमारे यकृत अर्थात लिवर है और स्प्लीन, ठीक है, तिल्ली, ये सब ऑर्गन्स का ग्रोथ होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत जगह से बनाने का कोशिश करेंगे बॉडी, तो इसीलिए ये ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये सब भी चेक करना पड़ता है हर 3 महीने बाद कि ये ऑर्गन्स बहुत कितना बड़ा है। और साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार खून चलने के बाद उनके बॉडी में और कुछ बीमारियां हो सकते हैं, जैसे कुछ एंटीबॉडीज बन सकते हैं जो आपका खून को ऑटोमेटिकली तोड़ देंगे, ऑटो एंटीबॉडीज। तो ये सब भी टेस्ट उनको फ्रीक्वेंटली कराना होता है कि उसके बाद फिल्टर्स के साथ ब्लड चढ़ाना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता
होता है कि खून चढ़ने का टाइम पे उनको बुखार आ सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये ऑर्गन्स बड़े हो सकते हैं। और हो सकता है कि 2-3 हफ्ते बाद उनको खून चढ़ने का, जैसे 3 से 4 हफ्ते यूजुअली होता है, तो ये नीड बढ़ सकते हैं बाद में। हो सकता है कि कुछ ऑटो एंटीबॉडी बन गया है, तो 2 हफ्ते बाद हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहे, तो ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। यूजुअली मैडम होता है कि 6 महीने जन्म के बाद 6 महीने से 2 साल के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा, आप बच्चे खेल नहीं पाते, थक जाते हैं, थकान आ जाएंगे बहुत जल्दी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गन्स पेट में सूजन हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़े बात जो यूजुअली प्रेजेंटेशन होते हैं, पीलिया, आंखें का रंग पीला हो रहा है, पेशाब के रंग पीला हो रहा है, बच्चे सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, यही यूजुअली प्रेजेंटेशंस होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बीमारी है ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, तो सबसे पहले इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए इसको निर्मूल कैसे कर सकते हैं, जो शादी के पहले आप लोग जरूर अपना पेरेंट्स का HPLC होता है, हाई प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हीमोग्लोबिन के इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जरूर कराइए। इसमें क्या पता चलेगा, मम्मी और पापा में अगर ये बीमारी है तो हो सके कि आपको पता नहीं चला है, ट्रेट हो सकते हैं आप, तो ये बीमारी मम्मी पापा में पता चल सकता है। तो अगर ये फैमिली प्लानिंग सही तरीके से करा जाए तो हो सकता है ये बीमारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा टेस्ट अवेलेबल है। आप अगर हीमोग्लोबिन अगर आपने कभी चेक किया आपका हीमोग्लोबिन कम जाता है, 10-11 के आसपास जाता है, तो हो सके आप लोग ये टेस्ट करा सकते हैं। आपके शादी के पहले जरूर आप लोग थैलेसीमिया कैरियर है क्या, ये लोग टेस्ट सबसे पहले जरूर करना चाहिए, तो ही हो सकता है ये बीमारी से हम लोग छुटकारा मिल सकते हैं हमें। प्रॉपरली फैमिली प्लानिंग, अगर किसी को भाई बहन को ऑलरेडी थैलेसीमिया है, उनके डॉक्टर के पास जाके जरूर काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग करना चाहिए कि उनका फर्दर प्रेगनेंसी प्लानिंग, फ्यूचर के बच्चे के और प्लानिंग कब कैसे करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि वॉलंटरी डोनर्स। वॉलंटरी लोग स्वेच्छा से खूनदान करने के सबसे अगर बेनिफिट बोला जाए तो सबसे बड़ा तो यही बेनिफिट है कि आप किसी का जान बचा रहे, स्वेच्छा से खून करके किसी का जान बचा रहे। आपका बेनिफिट ये है कि आप अगर खून रेगुलरली खूनदान करते रहेंगे तो आपके बॉडी में ये जो प्रोडक्शन एंड जो ब्रेकडाउन, इनका जो बैलेंस है ये सही तरीके से रहेगा। आपके डेफिनेटली कुछ स्टडीज बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब में बहुत सारा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि आप आपको अच्छा फील करते हैं, खूनदान करके अच्छा फील करें, यही सबसे बड़ा बेनिफिट। इससे बड़ा बेनिफिट, और खूनदान एक महान दान, तो इससे बड़ा बेनिफिट तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते। और तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर आप लोग अपना खूनदान करते रहिए, ठीक है। इसमें आपका इलाज भी डेफिनेटली, आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, ठीक है, आपके अच्छा फीलिंग, फैमिली मेंटल वेलनेस, ये सब भी होते रहेंगे साथ साथ। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सईकत मंडल को, जिन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो इससे बड़ा महादान आपके लिए कोई नहीं, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी बचाते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी टॉपिक पर, ऐसे विषय पर हम आपको ऐसे ही डॉक्टर से रूबरू कराते रहेंगे और आप तक हर जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।